आपकी गोपनीयता DEW मोबाइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए बनाया है कि ज़ापिया इतनी सारी अनुमतियां क्यों मांगता है। ज़ापिया पर उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं को लागू करने के लिए हम जिन सभी अनुमतियों का उपयोग करने का अनुरोध करते हैं वह आवश्यक है। सरल शब्दों में, अनुरोधित अनुमतियां सुनिश्चित करती हैं कि ज़ापिया की सुविधाएं ठीक से काम करती हैं। ये अनुमतियां दो अलग श्रेणियों के अंतर्गत आती है: फाइल साझाकरण से संबंधित अनुमतियां और फ़ोन प्रतिकृति सुविधाओं के लिए अनुमतियां। फाइल साझाकरण ज़ापिया की मुख्य कार्यक्षमता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी फाइलों को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें ब्लूटूथ कैमरा, स्थान, फ़ोन की स्थिति, फ़ोटो और संग्रह अनुमतियों तक पहुंचने का अनुरोध करने के लिए गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS द्वारा आवश्यक है। यदि आप फ़ोन प्रतिकृति सुविधा का उपयोग करने की योजना बनाते हैं तो आपको कॉल लॉग और SMS अनुमतियों की उपयोग को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। फ़ोन प्रतिकृति एक अतिरिक्त सुविधा है जो ज़ापिया पर उपलब्ध है, जो आपको आपके पुराने डिवाइस की सामग्री को आसानी से एक नए डिवाइस पर ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। कुछ अनुमतियां ज़ापिया अनुरोधों का उपयोग गूगल प्ले और एप्पल दोनों पर व्यक्तिगत और संवेदनशील सूचना नीतियों के अधीन है। हम आपसे इन अनुमतियों का अनुरोध करने के लिए गूगल प्ले और एप्पल द्वारा अधिकृत है। यदि हमारे पास इन अनुमतियों को शामिल करने के लिए उनका प्राधिकरण नहीं है तो ज़ापिया को उन ऐप स्टोर पर सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित स्पष्टीकरण है कि ज़ापिया को प्रत्येक अनुमतियों की आवश्यकता क्यों है। किसी भी ब्लूटूथ से संबंधित संचार करने के लिए, जैसे कनेक्शन बनाना और डेटा ट्रांसफ़र करना, ज़ापिया के लिए ब्लूटूथ की अनुमति आवश्यक है। आसपास के ब्लूटूथ डिवाइस की खोज करना और अन्य डिवाइस को आपके डिवाइस को पहचानने की अनुमति देना भी आवश्यक है। जब आप फ़ोन प्रतिकृति सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं तो ज़ापिया को केवल कॉल लॉग अनुमति की आवश्यकता होती है। कॉल लॉग की अनुमति आपको कई उपकरणों में आपके फ़ोन कॉल इतिहास को सिंक करने की अनुमति देती है। इसका मतलब यह है कि आपके फ़ोन कॉल के इतिहास को पुराने डिवाइस से नए डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़ापिया आपके डिवाइस के कैमरे तक पहुंचने का अनुरोध करता है ताकि आप QR कोड को स्कैन कर सकें, तस्वीरें ले सकें और वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। यदि आप फाइलें प्राप्त करना चाहते हैं और QR कोड के माध्यम से एक समूह में शामिल होना चाहते हैं तो ज़ापिया को आपके डिवाइस के कैमरे तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि आप अपने अवतार के रूप में सेट करने के लिए एक फ़ोटो लेना चाहते हैं या निजी चैट में भेजना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को आपके डिवाइस के कैमरे का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। ज़ापिया आपके डिवाइस की संपर्क सूची तक पहुंचने का अनुरोध करता है ताकि आप दूसरों के साथ संपर्क साझा कर सकें और आपके साथ साझा किए गए अन्य संपर्कों को संपर्क सूची में डाल सकें। यह अनुमति आपको पुराने डिवाइस से संपर्क सूची को अपने नए डिवाइस के साथ सिंक करने में अनुमति देता है ताकि आप फ़ोन प्रतिकृति सुविधा का उपयोग कर सकें। सभी फाइल साझाकरण एप्लीकेशन को ब्लूटूथ अनुमति के साथ स्थान की अनुमति तक पहुंचने की आवश्यकता होती है ताकि वे ब्लूटूथ स्कैनिंग को सक्षम कर सकें या कनेक्शन स्थापित करने के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट बना सकें। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, कनेक्शन स्थापित करने से और डेटा स्थानांतरित करने के लिए स्थान की अनुमति तक पहुंचना आवश्यक है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कंपनी के साथ आपके स्थान की जानकारी कभी साझा नहीं की जाती। यदि यह परिभाषा आपके लिए बहुत तकनीकी है तो बस एक पार्क में आराम करने की कल्पना करें। आपने अभी एक शानदार फ़ोटो लिया है और आप उसे अपने मित्रों के साथ साझा करना चाहते हैं जो बगल में बैठे हैं। यदि आपके डिवाइस का स्थान बंद है तो आपके मित्र का डिवाइस यह खोज नहीं पाएगा कि आपका डिवाइस अनिवार्य रूप से इसके लिए अदृश्य है। आपको अपना स्थान चालू रखना होगा ताकि आपके मित्र का उपकरण यह देख सके कि आपका उपकरण है और साझा करना शुरू कर सके। फाइल ट्रांसफ़र में शामिल उपकरणों में से एक के रूप में ज़ापिया के लिए आपके डिवाइस की पहचान करने के लिए फ़ोन स्थिति की अनुमति आवश्यक है। इसका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि आप ऐप के भीतर जो कनेक्शन प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं उनका अनुपालन करने के लिए ज़ापिया के लिए मोबाइल डेटा या वाईफाई का उपयोग करते हैं या नहीं। फ़ोटो की अनुमति से ज़ापिया को आपके डिवाइस की फ़ोटो लाइब्रेरी खोलने में
और उसमें से चित्र अपलोड करने की अनुमति मिलती है। आप अपने अवतार के रूप में सेट करने के लिए, निजी चैट में संदेश भेजने के लिए, दूसरों के साथ साझा करने के लिए, अपने खाते पर पोस्ट करने के लिए ज़ापिया में फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए आपके पास यह नियंत्रण करने का विकल्प होता है कि आप iOS 14 में अपडेट होते हैं तो ज़ापिया किन तस्वीरों का उपयोग कर सकता है। आप चुन सकते हैं कि ज़ापिया आपकी पूर्ण फ़ोटो लाइब्रेरी तक पहुंच सकता है या केवल उन तस्वीरों को जो आपने चुने थे, या कोई भी नहीं। SMS अनुमति आपके कई उपकरणों में आपके पाठ संदेशों को सिंक करने के लिए फ़ोन प्रतिकृति सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देता है। आपको केवल इस अनुमति को सक्षम करने की आवश्यकता है यदि आप अपने पुराने डिवाइस की सामग्री नए डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ोन प्रतिकृति सुविधा का उपयोग करने की योजना बनाते हैं। ज़ापिया आपके डिवाइस के भंडार तक पहुंचने का अनुरोध करता है ताकि यह डिवाइस पर सहेजी गई सभी फाइलों की पहचान कर सके और फाइलों को सहेज सके। इस अनुमति के बिना आप ज़ापिया का उपयोग करके फाइलों को साझा करना या डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। अब आप पूरी तरह से नियंत्रण में हैं कि आप ज़ापिया को किन अनुमतियों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। कृपया जान लें कि अनुरोधित अनुमतियों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देने से उन अनुमतियों से संबंधित सुविधाएं ठीक से काम नहीं करेंगी। यदि आप और अधिक सीखना चाहते हैं तो हमारी गोपनीय नीति और सेवा की शर्तें देखें।